चल। ओ भाई साहब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100 ग्राम प्रोटीन डाइट, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। जो भी भाई मसल बिल्डिंग करते हैं उनको पता है कि डाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और प्रोटीन का स्पेशली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मसल बिल्डिंग में। तो हम आज कुछ ऐसे सोर्सेज को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। प्रोटीन के सोर्सेज को देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे मसल बिल्ड करने में एंड रिकवर करने में फास्ट। आओ चेक। दोस्तों, मैं सोर्सेज तो बताऊंगा ही बताऊंगा और आपको डाइट भी बताऊंगा कि डाइट में इनको कैसे ऐड करना है फॉर द बेटर रिजल्ट्स। मैं भी आगे से यही फॉलो करने वाला हूँ ये डाइट। 50 ग्राम ओट्स, 250 ml मिल्क, 10 ग्राम, ये ना क्वांटिटीज आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं एक इतना बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ कि कितना रखना चाहिए आपको। 2 टेबलस्पून पीनट बटर। टोटल मैक्रोज इसके रहने वाले हैं 24 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स 54 ग्राम, फैट्स इसमें 32 ग्राम रहेगा, थोड़ा हाई फैट वाला मिल रहेगा, एंड 585 इसकी टोटल कैलोरीज रहने वाली है। कैलोरीज का मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैलोरीज आपको कैलकुलेट करनी है वो आप कैलोरी कैलकुलेटर से अपनी डिटेल्स डाल के साइड पे आ जाता है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही इनको मैनेज करना फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। लंच में दोस्तों पनीर, टोफू, 2 रोटीज, वेजीज मतलब कोई भी ऐसी आपकी सब्जी बन रही हो घर में, वो एक सर्विंग, एक कटोरी। कर्ड 250 ग्राम, इसमें आपको प्रोटीन 37 ग्राम, 65 ग्राम, फैट 34 ग्राम एंड कैलोरीज 735 कैलोरीज के आसपास। ये सारी जो वैल्यूज है वो अप्रोक्सीमेट है, मतलब लाइक क्लोज टू जो जितना लिखा है उतना है। अच्छा, 2 बातें मैं करना चाहूंगा। पनीर एक तो ना हर बंदा रोज नहीं खाता, मैं खुद नहीं रोज खाता। रोज रोज पनीर नहीं खाना चाहिए अगर मैं आपको सही बताऊं तो। टोफू जो है वो एक हेल्थी ऑप्शन इसलिए हो जाता है पनीर के कंपैरिजन में क्योंकि उसमें फैट कम है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि जो टोफू है वो ज्यादा न्यूट्रिटिव है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो टोफू से ज्यादा है, ऐसा नहीं, सॉरी पनीर से ज्यादा है। पर टोफू में क्या है, फैट कम होने के कारण लोग उसको प्रेफर इसलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि पनीर में फैट ज्यादा है, टोफू में फैट कम है। कैलोरीज पनीर में ज्यादा जाएंगी, कैलोरीज टोफू में कम हो जाएंगी। तो ये कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन टोफू को एक, मतलब कह सकते हैं जिनको जिनको जो कैलोरीज ज्यादा नहीं खाना चाहते वो टोफू प्रेफर करते हैं। और जो बल्क पे हैं, जो कैलोरीज गेन करना चाहते हैं, जो वेट अपना गेन करना चाहते हैं, उनके लिए पनीर एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी 2 बातें और बता दूं। जो टोफू है वो सोया प्रोडक्ट है। सोया प्रोडक्ट की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो स्लाइटली नहीं, काफ़ी कम होती है। तो ये डाइजेशन में भी इश्यूज। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ने जैसे ये कोई भी ऐसा क्या कहते हैं मील है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है। लाइक उसको अगर रॉ या फिर कुक करके करें तो उसमें 10 ग्राम प्रोटीन बनता है। पर जब मैं उसको खाऊंगा तो मेरी बॉडी इसको कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। वो जो सोया प्रोडक्ट्स की है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स को इसलिए थोड़ा सा इस फैक्टर के कारण प्रेफर किया जाता है। बाकी जिसको टोफू नहीं जमता है, जिसको टोफू क्या कह सकते हैं कि डाइजेशन में इश्यूज देता है, वो ना खाए। बाकी ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से ये दिक्कत नहीं आती है टोफू और क्या कहते हैं सोया चंक्स के साथ। बाकी अगर एक्सेस में खाओगे, आप 200-200 ग्राम रोज रोज खा रहे हो तो दैट विल बी प्रॉब्लम। बट अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड एंड पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके गोल्स क्या हैं और आपको कैसा डाइजेशन है आपका, तो उस हिसाब से आपको ये मील सेलेक्ट करनी है। बाकी मैक्रोज ये रहे एंड कोई बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि बहुत हैवी मील नहीं है। पनीर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बाकी तो नॉर्मली है, आप कोई जानते हैं। दोस्तों, ये मील जो है वो स्नैक या फिर प्री वर्कआउट में भी आ जाती है। वैसे मैं बोलूँगा आपको प्री वर्कआउट में ही इसको लेना। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 100 ग्राम चना, 100 ग्राम राजमा, बॉइल्ड है, मैं बॉइल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा जो मम्मी वगैरह बना देते हैं। 100 ग्राम चना और 100 ग्राम राइस कह रहा हूँ, राजमा और चना, इसको बॉईल करके खाना है। तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स इसमें 52 ग्राम, हाई कार्ब मील है इसीलिए ही इसको ऐसा रखा है प्री वर्कआउट में। क्यों? क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो है हमारे को पता ही है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे को डायरेक्टली एनर्जी मिलती रहती है। तो आपको इसको लगभग 45 मिनट से 1 घंटे पहले अपने वर्कआउट से खाना है। ज़्यादातर लोग शाम में जाते हैं, तो आप जब अपना 2-2-2:30 बजे जब भी अपना लंच लेंगे, उसके बाद आप 1-2 घंटे बाद इसको खाएं और 1 घंटे बाद फिर जिम चले जाएं। ज़्यादातर लोग शाम में जाते हैं इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। बाकी आप सुबह जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी यही मील रहने वाली है और हाई कार्ब मील है, तो ध्यान रखना है आपको जिम जाने से पहले ही खाना है। दोस्तों, ये है डिनर की मील। डिनर की मील में 50 ग्राम सोयाबीन, 2 रोटी, 1 कप दाल, इसके टोटल मैक्रोस बता देता हूँ।
37 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स 80 ग्राम, फैट्स 16 ग्राम एंड कैलोरीज 570। अब एक बात बता देता हूँ, जितने भी मैक्रोज हैं वो मैंने गूगल से ही उठा के यहाँ पे लिखे हैं। बाकी जो 1 कप दाल की बात मैं आपको बता दूं, ये कुक दाल की है। कुक दाल मतलब मतलब शायद अगर आप अराउंड 250 ग्राम भी एक कप होता है, तो उसको जो कुक करके बना उसमें होता है अबाउट 9 ग्राम प्रोटीन। 9 ग्राम प्रोटीन एक कुक दाल में होता है। तो जो ये डाटा है मैंने इसमें ऐड करके ही लिखा है, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा प्रोटीन का, इसमें थोड़ा कम होगा, 37 नहीं होगा तो लगभग मानो 30 के करीब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कप कुक दाल की है, जब हम खाते हैं तो 1 कप दाल जो है वो उसमें बहुत कम प्रोटीन होता है, 2 से ढाई से 3 ग्राम प्रोटीन होगा ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें थोड़ा प्रोटीन कम होगा, कार्ब्स भी ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन कार्ब का सोर्स दाल ही रहने वाला है। सोयाबीन में इतनी ज़्यादा कार्ब्स नहीं होती हैं, ये मेन सोर्स है प्रोटीन का। पर मैंने आपको बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी सोयाबीन की जो है वो कम होती है। तो जिनको ठीक लगता है उनको ठीक लगता है, मतलब जो खा लो, और जिनको नहीं लगता तो फिर आप मत खाना ही वाला। बाकी सोयाबीन जो है रात को इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ा सा हैवी मील हो जाता है, क्योंकि ना सोयाबीन मैंने बताया डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है होने में। तो रात को आपको सोना ही है, तो आप आराम से खा के इसको सो जाओ और गुड नाइट, फिर बस हो गया। दोस्तों ये एक तरह की बोनस मील है, वैसे बता रहा हूँ। बेसन का चीला, 100 ग्राम बेसन, 250 ग्राम दही, इसमें प्रोटीन रहने वाला 30 से 32 ग्राम, कार्ब्स रहने वाले इसमें 70 ग्राम, फैट इसमें 14 ग्राम रहने वाला, कैलोरीज इसमें 530। अच्छा अब ये बता देता हूँ खाना कब है। या तो इसको सुबह खा लो क्योंकि हाई कार्ब मील आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा, और या फिर इसको आप पोस्ट वर्कआउट भी खा सकते हैं। अब मैं पहले बता देता हूँ, जो गेनिंग पे हो ना वही इस मील को खाना है, क्योंकि आप देखो इसमें 500 कैलोरीज है, आसपास 500। तो अभी आप देखो मैंने आपको 4 मील बता दी, तो अब ये ना कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो कटिंग पे है, जिसको कम खाना है ना, वो ये ना खाए, मतलब इतना सारा। क्योंकि आप देखो ना 500, अगर आप 5 मील भी खा रहे हो 500 कैलोरी की, तो कितना बड़ा आपका कैलोरी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपको खर्च भी उसी हिसाब से करनी है, और फिर आपको मतलब अगर कट कर रहे हो तो फिर आपको देखो ना कितनी जॉगिंग और कितनी आपको कार्डियो करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से अब मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि ना बड़ी गलत फहमी रहती है कि ऐसी डाइट डाल दी तो सेम ही चक्के खाने लग जाते हैं लोग। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर एक बंदे का जो मेटाबॉलिज्म है, हर एक बंदे का जो डाइजेशन है वो अलग अलग है। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप ये खा सकते हैं, ये सोर्सेज हैं, आप इसको अपनी डाइट में ऐड कैसे करें वो टोटली आपके ऊपर है, टोटली आपकी डाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। बाकी दोस्तों यही मील थी। बाकी पोस्ट वर्कआउट में आपको बता दूं, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगर आपके पास प्रोटीन है तो बहुत बढ़िया बात है, पियो प्रोटीन, और जिस पे है पियो भाई, प्रोटीन बढ़िया है। दोस्तों मैं जो अभी प्रोटीन की बात कर रहा था, वो मैं वे प्रोटीन की बात कर रहा था, जो इसको डब्बे डब्बे कहते हैं। वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मतलब वही बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, उससे ऊपर मतलब मेरे हिसाब से तो और कुछ है ही नहीं वेजिटेरियंस के लिए। बाकी जो अभी ये तो मैंने जो डाइट बताई वो बिना वे के थी, जिसके पास है वो पियो भाई, बहुत बढ़िया है। बाकी जो भी डाइट से आपको दिखा दी, एंड वे प्रोटीन की बात करें तो कितने तरह के आते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट, जिसके पास है भाई जोन सा भी है पियो। हाँ, पर क्वालिटी का ध्यान रखना, एंड आपको ध्यान रखने की जो ब्रांड है वो जेन्युइन है ना, ट्रस्टेड है, उसी का खरीदना। सस्ते प्रोटीन के चक्कर में आप गंदा प्रोटीन ले लोगे और अपनी हेल्थ खराब कर लोगे, इसलिए फिर जो 1-2 केस आ जाते हैं ऐसे, फिर भी सब ये सोचने लग जाता है कि भाई प्रोटीन तो होता ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो जिसको भाई मिला है पियो, एंड यही थी दोस्तों डाइट हमारी सारी। बाकी हाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो डाइट है आपको सेम टू सेम ऐसा नहीं कि जरूरी, आपके सोर्सेज बता दिए मैंने, आपको मील्स भी बता दिए मैंने, आपको सही लगे, आपको फिट होए आपकी डाइट में, तो ही आप अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में इसको ऐड करना। बाकी एक बात बता दूं कि ये जो सारी बताई है ना, एक दिन में कभी मत खा लेना। जैसे मतलब मैंने 4 मील बता दी, ये 4 मील ना मैं सच बताऊं, मैं खुद भी नहीं कभी कभी खा पाता अभी। क्या कहते हैं, ये सारी मीलें, मेरी भी डाइट काफ़ी जो है वो ख़राब चल रही थी अभी। जो पूरी 12th में अगर मैं मान लो तो मेरी बहुत बेकार डाइट थी, तो कोई ऐसे कोई खास डाइट नहीं थी, ऐसे ही कभी खा लिया कभी कुछ हो गया। बाकी अब से प्रॉपर डाइट शुरू हो गई है, एंड आपको भी ये बोलना चाहूँगा कि एक दिन में अभी ना, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा भी यार आज से डाइट फॉलो करेंगे भी, सारी खाएंगे, सारा मत खाना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रूटीन में अपने ऐड करना,
क्योंकि जो नए नए लिफ्टर्स होते हैं ना, नए नए जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं भी हम सारा कर ले एक बारे में। सारा दोस्तों हमें बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल स्लोली करना है। हमें अपने आप को क्या कह सकते हैं कि बीमार नहीं करना है, डाइजेशन अपना खराब नहीं करना है। तो धीरे धीरे आप अपने मील्स में रूटीन में अपने मील्स ऐड करें, एंड देन फिर जब आपकी कंटिन्यूटी बन जाए, 1 महीना 2 महीने 3 महीना, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होने लग जाए, उसके बाद आप ये सारी मील्स जो है वो एक दिन में खाने की कोशिश करें। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ना लोग बीमार हो जाते हैं। बाकी आपके ऊपर है, जो आपका मन है वो करें। एंड बाकी ये तो सारा वेज का मैंने आपको बता दिया है। मैं देखो वेज ही हूँ तो मैं आपको वेज का ही बता सकता हूँ, नॉन वेज में खाता नहीं हूँ, तो नॉन वेज के बारे में आपको बता भी नहीं सकता। बाकी जितना मेरे को पता है, चिकन, अंडे और जो फिश भी खा लेते हैं। देखो नॉन वेज में तो सोर्स प्रोटीन का सारा वही है, बढ़िया क्वालिटी प्रोटीन होता है, बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो जो एग्स चिकन अंडे बोल दिया एग्स चिकन और फिश वगैरह खा सकता है तो बढ़िया है, खाओ। और बाकी मैंने तो आपको वेज का बता दिया, नॉन वेज का आपको देखना पड़ेगा जो भी नॉन वेज है। यही 2-3 सोर्स आप ऐड कर लोगे, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है, और प्रोटीन आपको बहुत ही इजीली पूरा हो जाएगा अगर आप ये 2-3 सोर्स जो हैं आपके नॉन वेज के वो खाएं, और 1-2 इसमें से खा लें, तो आपके लिए बढ़िया जो है प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा। एंड गुड लक, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। ये सब आपको बहुत ही सिंपल चीजें हैं तो पता ही होनी चाहिए। क्यों? जिसको नहीं पता उसकी तो प्रोटीन डाइट हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मसल स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट में। आजकल ज्यादा लोग जिम से मतलब ज्यादा जा रहे हैं, जिम बोल देता हूँ यार, जिम क्यों बोल देता हूँ क्योंकि तो धीरे धीरे